विजय कुमार चौधरी जी। आप शांति बनाए रखें। मान्य वहां दूसरे सदन में भी चल रहा है कार्य, वहां बिल पेश हो रहा है। बैठ जाइए। नहीं, अच्छे पहल के ही लिए हम सब बैठे। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप बैठ जाइए। अब ललित जी बैठ जाइए। ललित बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ललित के सदस्य हैं और उस सदन में अभी महत्वपूर्ण विधायी कार्य, जिन विधेयकों को आपने कल यहाँ पारित किया था उसी का पर विमर्श चल रहा है। तो वो नेता के साथ साथ एक सदन के सदस्य भी हैं। आप जैसे यहाँ मतदान करा दिए, वहां भी हो सकता है, उनको वहां भी रहना है। लेकिन ललित जी, लेकिन महोदय, लेकिन वो तो उस सदन के आया ठीक जो बात महोदय, इतनी तो सुरक्षा दीजिए। बार बार सदस्यों के सुरक्षा की बात हो रही है। नहीं ललित जी, अब धैर्य से सुनिए। महोदय, तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि वो तो उस सदन के सदस्य हैं, इसलिए वहां हैं। लेकिन नेता विरोधी दल तो इस मुद्दे को उठाए हैं और इसी सदन के सदस्य हैं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? महोदय, हाँ, अभी लगभग आप बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए। पिछले 3 दिनों से हम लोग लगभग इस विषय के चारों ओर घूम रहे हैं। ये मुद्दा 23 तारीख को जो अप्रिय दुखद घटना घटी, उसकी चर्चा लगातार इस सदन में पिछले 3 दिनों से किसी न किसी रूप से होते आ रही है। और कम से कम आज मुझे उम्मीद है कि आज इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ऐसा फिर नहीं हो कि आज चर्चा कर लिए और कल से फिर ये मुद्दा उठने लगे। हमने तो सरकार की तरफ से कहा है कि भाई विपक्ष, इसी में कहीं आप ही के तरफ से बराबर पढ़ के सुनाते हैं जब सरकार से कोई बात होती है कि विरोधी दल सरकार के अंग होते हैं, लेकिन लगा देते हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। तो अगर सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है और विरोधी दल भी सरकार के ही अंग होते हैं, तो सदन चलाना तो आपकी भी जिम्मेवारी है। उसे भी साथ साथ मिलके चलाइए। हम सरकार की तरफ से, वही आप ही के नजर में हम वहां की लिखावट पढ़ रहे थे, आप जो देख रहे हैं ना, आपकी नजर में दिख रहा है। और महोदय, हम तो सरकार की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से हम लोग सदन में आए हैं, आप लोग भी उसी तरीके से आए। हम लोग अपने से किसी भी हालत में कमतर या छोटा आपको नहीं मानते हैं। फर्क इतने है कि हम लोगों को कुछ संख्या आपसे अधिक मिल गया तो हम लोग इधर हैं, आपको जनता ने थोड़ा सीमित करके संख्या दिया तो आप उधर पहुंच गए। तो इसलिए ये तो जनता का फैसला है, बराबर का फैसला है। तो इसलिए हम शुरू में भी यही कहते हैं
कि इस फैसले को दिल से पचा लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं पचेगा तो बार बार कुछ न कुछ अप्रिय बातें हो जाएगी। इसलिए ये फैसला पच के रहना चाहिए। और महोदय, जहां तक सरकार की बात कहते हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने सरकार की तरफ से सरकार की राय को रखा था कि ठीक कहा नंदकिशोर बाबू ने कि इस बहस का औचित्य हम लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन हमने सरकार के तरफ से सदन चलाने के हित में, लोकतंत्र की सुगमता के हित में हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोगों की राय ये है, लेकिन अंत में फैसला आसन का है, आप जो फैसला करिएगा हम लोग उसके साथ। आपने फैसला किया इस पर चर्चा कराने का, हम लोग फैसले में आपके फैसला को सिर आंखों पर रखते हुए आज के इस विमर्श में भाग ले रहे हैं। नहीं तो महोदय, ये आसन के भी सोचने की बात है, पूरे सदन को सोचने की बात है कि आखिर ये अनोखा और ऐतिहासिक अवसर है कि सदन में ऐसे चीज पर विमर्श हो रहा है, इस रूप में विमर्श हो रहा है कि सरकार को किसी को पूरे विमर्श पर जवाब नहीं देना है। सरकार से कोई न सवाल पूछा जा रहा है, न पूछा जाता है, न सरकार इस विषय में कुछ उत्तर दे रही है। महोदय, मैंने सरकार की तरफ से लगातार आपसे अनुरोध और विनती की थी कि ये मामला शुद्ध रूप से आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार का है, चाहे सदन के अंदर का मामला हो या जो आपने व्हाइट लाइन खिंचवाया है, अध्यक्ष के आदेश से ही बना हुआ है, उसके तहत जो भी घटनाएं घटती हैं उस पर अध्यक्ष का ही एकाधिकार होता है। आप जो फैसला चाहे लीजिए, सरकार आपके साथ है। लेकिन कहे ना कि ये तो पहला अवसर है कि हम लोग सरकार की तरफ से जो भी चर्चा हुई है, अब आप बताइए आसन की तरफ से महोदय कि सरकार किस चीज का जवाब देगी, क्योंकि जिस घटना का जिक्र ये लोग कर रहे हैं वो सब घटना आपके नियंत्रण में, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपके बुलाने पर सरकार ने तो सिर्फ आपके आदेश का उस दिन भी पालन किया था। हमने उस दिन भी आपका जो निर्देश हुआ, सरकार ने तो कोई अपने मन से फोर्स कहा नहीं जो फोर्स हम भेज देते हैं। और इसलिए महोदय कि आखिर महोदय, और जो भी पुलिस के अधिकारी आए, जो भी पुलिसकर्मी आए, वो तो आपके आदेश पर आए और आपके जरूर आपने परामर्श किया होगा सरकार के लोगों से। हम तो चाहते हैं क्या आपने क्या सलाह में बोला कि पुलिस को बुलवा लीजिए, वो भी बताएंगे, इस पे बताइए। वो भी बताएंगे, खाली मतलब हड़बड़ाइए। लोगों ने भी आपका चैम्बर घेरा था, बैठे हुए थे पीछे, वो हरे साड़ी में गायत्री देवी जी है बैठी हुई, उनका भी चूड़ी फूटा था, तो क्या क्या इंजाम लगा रही थी वो भी दिन याद करना चाहिए। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, नेता गायत्री जी नेता प्रतिपक्ष, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि हम जब अध्यक्ष थे और आप यहां पर थे तो भाजपा के लोगों ने हमारे चैम्बर के सामने धरना दिया था, लेकिन शायद आपको भी स्मरण होगा कि इन लोगों ने मेरी वो गति नहीं की थी जो आपने इनकी गति कर दी। और महोदय मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस शांति रखिए। अब जब गति जब ये कह दिए तो इंजाम हम पे लगा रहे। आपको किसी ने कुछ अपशब्द कहा,
आपको किसी ने हाथ तक लगाया, हम पूछना चाहते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, ये तो आरोप लगा रहे। बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप किसी ने आप पे हाथ उठाया या आपको अपशब्द कहा? नेता प्रतिपक्ष ये ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं, वो बोल रहे हैं, अभी पूरा बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए उनकी। अरे पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। आप पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप बैठे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपकी बात सुना है धैर्य से, आप भी सुनिए। आप बैठ जाइए। आप नहीं, नेता प्रतिपक्ष आप धैर्य से सुनिए, आपकी बात भी सुने हैं। अब नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, धैर्य से आपकी बात को लोगों ने सुना है, आप भी धैर्य से सुने, क्योंकि एक जिम्मेवारी के जगह पर आप हैं, धैर्य से सुने। नहीं, वो भी आप ही ने कहा कि वो इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं और आज संसदीय कार्य की जिम्मेवारी में है, सरकार की ओर से बोल रहे हैं। हम सबों की जिम्मेवारी है कि सभी माननीय विधायक बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में बैठे हैं, तो जब धैर्य से सुने हैं तो हमको अंतिम शब्द तक सुनना चाहिए। इसलिए एक बार धैर्य से माननीय संसदीय कार्य, फिर आप ये क्या स्थिति है? आप बैठ जाइए। अरे वो भाषा का भाव समझिए पहले, आप बैठिए तो भाषा का भाव समझिए, बोलिए। हाँ बोलिए। संसदीय महोदय ललित जी ठीक कह रहे हैं, ये एकदम ठीक कह रहे हैं कि हमने होशो हवास में गति की चर्चा की, और इसलिए कि मैं वो भी नहीं करता और मैं इसको भी आप ही को कहने के लिए छोड़ देता, लेकिन मुझे मजबूरन इसलिए करना पड़ा, इसकी चर्चा हमको करनी पड़ी कि आपने जो इनकी गति उस गति में हम भी लपटा गए और हम भी घेरा गए, हम भी उसी के अंदर बंद हो गए थे। इसलिए बाकी चीजों को तो हम माननीय अध्यक्ष जी के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अब ललित जी अकेले में बतिया लीजिएगा, शांति से। चलिए महोदय, इसलिए हमने कहा कि ये पहला मौका है, अनोखा मौका है, जब सरकार भी अपनी बातों को आपके समक्ष रख रही है। हम जवाब नहीं दे रहे, हमारे माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने जो अपने विचार रखे हैं, उन विचारों के संबंध में हम भी अपना सिर्फ विचार रख रहे हैं, क्योंकि सारी बातों के तो सब लोग अपनी अपनी बातों के उत्तर के लिए तो आप ही के तरफ देखेंगे, क्योंकि सरकार की तो कोई भूमिका थी नहीं, सरकार ने तो कुछ किया नहीं था। अब कैसे पुलिस आई, कैसे पुलिस ने किया, आपने क्या आदेश दिया, क्या हुआ, ये सब आपके संज्ञान में है। और महोदय, हमने इसीलिए कहा था कि सरकार माननीय सदस्यों से लेके सबके सम्मान के प्रति हम पूरे रूप से संकल्पित हैं, और सरकार मानती है कि अगर सदस्यों की इज्जत नहीं बचेगी तो फिर सदन की इज्जत क्या बचेगी, सदस्यों की इज्जत नहीं बचेगी तो सरकार की इज्जत क्या बचेगी। इसलिए महोदय हमने कहा था, और हम वहीं से अपनी बात कहना चाहते हैं, जो पहली पंक्ति आज आपने जहां से शुरुआत की, या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी पंक्ति से अपनी बातों की शुरुआत की। आपने कहा कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। हम यही सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोगों को तो देखना चाहिए कि लोकतंत्र आखिर बसता कहां है,
लोकतंत्र कहां बसता है? इसी सदन में न बसता है। और अगर इस सदन के सबसे ऊंचा स्थान ये आसन है महोदय, इस सदन की कोई इज्जत नहीं रहेगी, इस आसन की कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो लोकतंत्र की हत्या तो होगी। लोकतंत्र की हत्या तो हुई ही है, लेकिन देखना यह है कि लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र अगर शर्मसार हुआ तो लोकतंत्र शर्मसार इस सदन के अंदर हुआ कि बाहर हुआ, यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र शर्मसार होता है अंदर की घटनाओं से अधिक महोदय। और अंदर में जो हुआ ये आप सब जानते हैं महोदय। और अंत में हम और अधिक बहुत बातें तो हम सब पे कह सकते थे, लेकिन हम तो अपनी राय कह चुके थे। इन बातों के ज्यादा विमर्श या छिद्रान्वेषण करने से कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं है। जो सब लोगों ने भावना व्यक्त की है, सरकार भी चाहती है कि सदन अच्छे ढंग से चले, विपक्ष मर्यादित ढंग से जो नियमावली है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो कह दिया पता नहीं आवेश में या जिस भी हो कि इस नियमावली को फेंकिए, छोड़िए। और उसमें भी कह दिए कि भाई हम लोग तो जानते हैं कि आपकी पार्टी एकजुट है और आपके नेतृत्व में सब लोग ठीक हैं, तो आपको अन्य सदस्यों के लिए अपनी कुर्बानी दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। जो कोई गलती किया है सजा हमको दीजिए। ये तो कहीं मांझी जी ने ठीक कहा कि ये तो कहीं नियमावली में अध्यक्ष महोदय है नहीं। जो गलती कोई करेगा सजा किसी दूसरे को आप भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए महोदय हम ये कहेंगे कि अंत में कि सभी सदस्यों की मर्यादा, इज्जत, सम्मान बना रहे, बचा रहे और ऊंचा उठे, सरकार की यही मंशा है। और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि सदन मर्यादित ढंग से, संयमित ढंग से और आपके नियमावली और संविधान के हिसाब से चले, और सरकार इसमें आसन का पूरा सहयोग करेगी। और आसन ने जो अपना नियमन दिया है, आप देख लीजिए, सब कुछ आपके नियंत्रण में और कब्जे में है कि चाहे जिस किसी ने, किसी पदाधिकारी ने या किसी सदस्य ने सदन की मर्यादा भंग की है, सदन की अवमानना की है, तो नियमानुसार आपको कार्रवाई करनी चाहिए। यही हम सब लोग चाहते हैं। आपको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।